स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इरिटेशन, ओवर थिंकिंग, बॉडी हीट, एसिडिटी, क्या आपको भी ये सारे प्रॉब्लम्स हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए है। क्या आपको पता है कि योग में इसका सॉल्यूशन है जिसे हम कहते हैं कूलिंग प्राणायाम। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे 3 ऐसे कूलिंग प्राणायाम जो आपको मन को शांत करने में और बॉडी हीट को कम करने में हेल्प करेंगे। सो गेट रेडी और आ जाए अपने मैट पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट प्राणायाम से, जो कि है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए पहले एक कंफर्टेबल पोज में बैठ जाएंगे। बॉडी रिलैक्स। हाँ, ये करने से पहले आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करके मन को शांत करना है और इसके बाद ये प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं? शीतली प्राणायाम के लिए हमें हमारे मुंह से इनहेल करना रहता है, मुंह से श्वास अंदर भरनी है। सबसे पहले हमारी टंग को रोल करना है और मुंह से श्वास भरनी है। श्वास रोकने के बाद इसे नाक से श्वास बाहर निकालनी है। जब हम ये इस तरह से श्वास भरेंगे तो हमें महसूस होगा कि ठंडी हवा अंदर जा रही है। ओके, सो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले टंग को रोल करेंगे। ये हुआ हमारा एक राउंड। इसी तरह से 5 to 6 राउंड प्रैक्टिस करने हैं। टंग को रोल करने के लिए हमें ट्राई करना है कि हम लिप्स से दोनों साइड से प्रेस करें। लेकिन हाँ, अगर आपसे ये नहीं हो पाता तो इट्स ओके। आपके लिए हम दूसरा प्राणायाम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम के लिए भी आपको सबसे पहले कंफर्टेबल पोज में आना है। शीतकारी कैसे करते हैं? तो आपको अपने दांत को इस तरह से क्लच करके रखना है। ठीक है, इस तरह से क्लच करने के बाद आपको इसके बीच के जो गैप्स है उससे हवा अंदर खींचनी है, इस तरह से। उसके बाद मुंह को बंद करके अंदर की ओर हवा रोक के रखनी है और अंदर की ओर श्वास रोकने के बाद नाक से आपको श्वास बाहर निकालनी है। जैसे हमने शीतली में ट्यूब से हवा अंदर भरी थी, इसमें आपको इस तरह से दांतों के बीच से श्वास अंदर भरनी है। ओके, सो हम देखेंगे कि कैसे प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले रिलैक्स्ड पोजीशन में आ जाए, दांतों को खोले, ये हुआ हमारा एक राउंड। इसी तरह से आपको 5 to 6 राउंड कंप्लीट करने हैं। एंड लास्ट प्राणायाम है चंद्रभेदन प्राणायाम। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। चंद्रभेदन के लिए आपको सबसे पहले प्रणव मुद्रा लेनी है। अपना राइट हैंड को उठाए और इस तरह से पहली 2 उंगलियों को मोड़ के रखें। अब हम दूसरे हाथ की ज्ञान मुद्रा लेंगे और हम जब भी श्वास भरेंगे तब हमारे लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरनी है और श्वास छोड़ते समय हमारे राइट नोस्ट्रिल से श्वास छोड़नी है। इसे हमें कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना है। चलिए तो देखते हैं कि कैसे प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से श्वास भरेंगे। अब हमारे लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से श्वास छोड़ेंगे। ये हुआ हमारा एक राउंड। इसी तरह से आपको कंटिन्यूअसली 9 to 10 राउंड्स प्रैक्टिस करने हैं। ओके, सो ये हुए हमारे 3 प्राणायाम।
अब हम समझते हैं कि इसे कब प्रैक्टिस नहीं करना है। एक तो आपको खाने के तुरंत पहले या खाने के तुरंत बाद प्रैक्टिस नहीं करना है। दूसरा, बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर हो तब आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। और तीसरा, जब आपको कोई भी इन्फेक्शन हो, आपको ब्रीदिंग ट्रैक में, रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन हो, उसके टाइम आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस टू रिड्यूस द बॉडी हीट और मन को शांत करने के लिए भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो चलिए अब हम इसे समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले तो अगर हम समझें तो समर में हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है और इसकी वजह से चांसेस रहते हैं कि हमारी बॉडी की इंटरनल हीट को भी इसकी इफ़ेक्ट हो। ओके, तो जब आप समर में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, प्लस आपकी लाइफस्टाइल तो आजकल हमारी ख़राब है ही, लेकिन फूड भी बहुत मैटर करता है। अगर आप तला हुआ या ऐसा कुछ ज़्यादा खाते हैं, आपका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रहता है, हीट एक्सपोजर ज़्यादा रहता है, तो हमारी बॉडी की इंटरनल हीट भी बढ़ती रहती है। और इसमें ये कूलिंग प्राणायाम बहुत हेल्प करते हैं हमारी अंदर की गर्मी को मेंटेन करने में। और इसकी दूसरी इफ़ेक्ट्स ये भी है कि अगर हमारी बॉडी हीट बढ़ती है तो साथ साथ हमारा ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, ये सब भी बढ़ते लगता है। तो ये है वाइसा वर्सा। ओके, दूसरा, हमारे पिंपल्स बढ़ने लगते हैं, इरिटेशन बढ़ने लगता है, एसिडिटी बढ़ने लगती है, तो ये सारे भी साइंस है आपके बॉडी हीट के बढ़ने के। गुस्सा भी ज़्यादा आता है। ओके, अब हम समझते हैं नर्वस सिस्टम पर ये कैसे इफ़ेक्ट करता है। हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स है। एक है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दोनों के अलग अलग रोल हैं। यस, अब देखिए कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा फ्लाइट या फाइट मोड है। अब ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? जब हमारी लाइफ में कोई थ्रेट आता है, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि आपके सामने कोई जंगली जानवर आ गया या फिर आपको कोई चीज़ से बचना है, तब ये जो हमारी नर्वस सिस्टम है उसका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे बॉडी को एक्टिवेट करता है और इसकी वजह से हम जल्दी से भाग पाते हैं या फिर ये जो सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हुई है, ये जो थ्रेट है, उसके सामने लड़ने की हमें ताकत मिलती है। लेकिन आजकल हमारी लाइफस्टाइल में हमारा वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है और ये सारे जो इश्यूज़ हैं उसकी वजह से कॉन्स्टेंटली हमारा यही सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है और जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है और इसकी पूरी इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पर भी होने लगती है। ओके, और अब हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। तो जो हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है। इसमें हमारा बॉडी अच्छे से हील होता है, अच्छे से डाइजेस्ट कर पाता है, अच्छे से काम कर पाता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो हमारी ये जो कूलिंग प्राणायाम है, स्पेसिफिकली हमने जो लास्ट प्रैक्टिस करा चंद्र भेदन प्राणायाम, ये बहुत पावरफुल प्राणायाम है जो हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओर शिफ्ट करने में हेल्प करता है, जो हमारा डाइजेस्ट और रेस्ट वाला मोड है और हमारे बॉडी का जो रिपेयरिंग वाला सिस्टम है उसको एक्टिवेट करता है। सो इसीलिए ये हमारे मन को शांत करता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो आज का वीडियो अगर आप अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और कमेंट के सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा और ज़रूर प्रैक्टिस करें। और हाँ, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। हरिओम, हैव अ नाइस डे।